नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। आज देश भर में बहस छिड़ी है, कांग्रेस पार्टी पुनर्जीवित देश में आखिर कैसे होगी। कांग्रेस के पुराने गढ़ जो कि अब बीजेपी के गढ़ बन गए हैं, वहां पर कांग्रेस पार्टी को संजीवनी कैसे मिलेगी, कौन देगा। बीजेपी के मुकाबले आज कांग्रेस की स्थिति देश में कहां है और आने वाले 2 साल में कांग्रेस के सामने चुनावों के रूप में जो चुनौतियां खड़ी हैं उसमें कैसे अच्छा प्रदर्शन करे पार्टी। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के थिंक टैंक को इस बात का अंदाजा नहीं है कि उसके सामने चुनौतियां क्या हैं, सबको पता है। लेकिन क्या उन चुनौतियों की काट, समस्याओं का हल पार्टी ढूंढ पा रही है क्या? यह सवाल आज राष्ट्र की बात में हम पूछेंगे, और वो इसलिए पूछेंगे क्योंकि कांग्रेस पार्टी का एक अधिवेशन, राष्ट्रीय अधिवेशन गुजरात में शुरू हुआ है, जहां सीडब्ल्यूसी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग है, अधिवेशन है। कांग्रेस पार्टी के देश भर के सारे बड़े नेता गुजरात में डेरा जमाए हुए हैं। तो 2 दिन की यह अहम बैठक कांग्रेस पार्टी की गुजरात में चल रही है, जिसमें आज सीडब्ल्यूसी की बैठक है सरदार पटेल स्मारक पर, और कल राष्ट्रीय अधिवेशन होगा साबरमती फ्रंट पर। आखिर गुजरात, जो कि अब बीजेपी का पूरी तरह से गढ़ बन चुका है, मोदी और शाह का गढ़ बन चुका है, वहां पर कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी अपनी पूरी टीम लेकर क्यों उतरे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं, और बीजेपी के इस गढ़ में रणनीति क्या है, कांग्रेस का गेम क्या है, इस पर आज राष्ट्र की बात में बहस होगी। लेकिन पहले जरा आपको कुछ और जानकारियां कांग्रेस पार्टी के इस 2 दिन के कार्यक्रम के बारे में दे दूं। यह 84वां अधिवेशन है, 2 दिन का है। सीडब्ल्यूसी की बैठक है, जैसा मैंने बताया। अहमदाबाद के सरदार पटेल स्मारक में आज की मीटिंग हो रही है, और यह 64 साल बाद है कि कांग्रेस की इस तरह की सीडब्ल्यूसी की मीटिंग गुजरात में हो रही है। अब एक अंदाजा यह है कि करीब 1700 से ज्यादा प्रतिनिधि कांग्रेस की इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। तो 64 साल बाद ये जो मैंने आपको एक घटना, फैक्ट बताया, तथ्य बताया, अब से पहले 1961 में भावनगर में कांग्रेस का यह अधिवेशन हुआ था, और साबरमती रिवर फ्रंट पर, जिसका मुद्दा कई बार खुद कांग्रेस पार्टी उठा चुकी है, वहां पर कांग्रेस का यह पूर्ण अधिवेशन कल होने वाला है। कौन कौन है इस 2 दिन के कार्यक्रम में, जरा वो भी देख लीजिए। तो सीडब्ल्यूसी में कांग्रेस वर्किंग कमेटी में 36 सदस्य होते हैं, वो सारे के सारे मौजूद हैं। फिर स्थायी और विशेष आमंत्रित सदस्य हैं, वो भी होंगे। कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे। सभी राज्यों के प्रभारी और सह प्रभारी पूरे देश से आए हैं। सभी प्रदेश कमेटियों के अध्यक्ष हैं, और फिर विधायक दल के नेता भी हैं, और नेता प्रतिपक्ष जहां जहां हैं वो सब भी इस मीटिंग में पहुंचे। यानी पूरी कांग्रेस पार्टी देश भर से उठकर गुजरात पहुंच गई है, मंथन कर रही है कि अब आने वाली चुनौतियों से कैसे निपटना है, कांग्रेस को दोबारा देश भर में खड़ा कैसे करना है। अब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो मीटिंग आज चल रही है, उसका एजेंडा क्या है, वो भी बड़ा क्लियर है। जैसे मैंने बताया, कांग्रेस को ऐसा नहीं है, पता नहीं है कि उसके सामने मुद्दे क्या हैं। संगठनात्मक मुद्दे हैं, गुजरात में पार्टी की स्थिति है, चुनावी रणनीति, फिर चुनावी नीति पर पूरे राज्य, पूरे देश के नेताओं से बातचीत है। आने वाले चुनाव में क्या रणनीति हो, स्ट्रेटजी हो, उस पर है, और पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर क्या रोडमैप बनाया जाए कांग्रेस पार्टी के लिए, ताकि वो खोए दिन, पुराने दिन लौटाए जा सकें, उस पर भी चर्चा होगी। अब पहले गुजरात के कुछ आंकड़े आपको दिखाता हूं, क्योंकि गुजरात में 182 सीटें हैं। आपको पता ही है, पिछले कई चुनाव से बार बार बीजेपी वहां जीतती आई है। लेकिन अगर 1985 से शुरू करें, 1985 एक ऐसा साल था जहां पर कांग्रेस पार्टी ने 182 में से 149 सीटें जीती थी। प्रदर्शन देखिए जरा, 182 में से 149 गुजरात में। फिर 1990 का साल आया, ये सीटें रह गई 33, 93। 95 आया, ये सीटें हुई 45। उसके बाद 98 में 53, 2002 51, जब गुजरात दंगों का मुद्दा था, 2007 59, 2012 61, और फिर 2017 का चुनाव, जहां पर 78 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत गई थी और बीजेपी के पसीने छुड़ा दिए थे। बीजेपी 99 सीट पर अटक गई थी, बड़ी मुश्किल से अपनी लाज बचा पाई थी। लेकिन फिर आया 2022 का चुनाव, और बीजेपी की ऐसी आंधी चली, आम आदमी पार्टी ने 13-14% वोट ले लिया। कांग्रेस पार्टी का हाल हो गया कि वो 17 सीटों पर आ गई। ये देखिए, अब अगले 2 साल में 6 राज्यों में चुनाव होने हैं। जाहिर है कांग्रेस पार्टी के एजेंडे पर ये 6 राज्य जरूर होंगे।
चर्चा यही होगी कि सबसे पहले बिहार में क्या किया जाए, जहां पिछले चुनाव में कांग्रेस ने 19 सीटें जीती थी। फिर असम, जहां में 2026 में चुनाव है, वहां 29 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती थी। पश्चिम बंगाल, जहां कांग्रेस पार्टी खाता भी नहीं खोल पाई थी, अब वहां 2026 में चुनाव है। पुदुचेरी में 26 में चुनाव है, जहां कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिली थी। फिर तमिलनाडु है, जहां पार्टी डीएमके के साथ सरकार में है, वहां 26 में चुनाव है, वहां कांग्रेस के पास 18 सीटें हैं। और फिर केरल का चुनाव है 2026 में ही, अगले साल, जहां कांग्रेस के पास 41 सीटें हैं और 40% वोट पिछली बार मिला था। राहुल गांधी वहीं से सांसद थे और अब प्रियंका गांधी वहां से वायनाड से सांसद भी हैं। अब जरा लोकसभा चुनाव का, 3 चुनाव का पुराना आंकड़ा आपको याद दिला दूं, क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी पर चर्चा है। 2024 के चुनाव में 328 सीटें कांग्रेस लड़ी, जीती 99। पिछले 2 चुनाव के मुकाबले बहुत बेहतर, लेकिन स्ट्राइक रेट सिर्फ 30%। 2019 का चुनाव 429 सीटें लड़ी कांग्रेस पार्टी, जीती सिर्फ 52, 12% का स्ट्राइक रेट। और 14, जब मोदी की आंधी पहली बार चली, कांग्रेस पार्टी आ गई थी 44 सीट पर, 9% स्ट्राइक रेट के साथ। तो कांग्रेस का आज जो अधिवेशन चल रहा है, 2 दिन का है, आज सीडब्ल्यूसी की मीटिंग है, उसके बारे में जयराम रमेश ने क्या बताया, जरा जल्दी से वो भी सुनिए। गांधीवादी संस्थाओं पर एक आक्रमण हो रहा है, या साबरमती ट्रस्ट देखिए, या वाराणसी में गांधीवादी संस्थाएं हैं। देश के अनेक जो गांधीवादी संस्थाएं हैं, उन पर आक्रमण हो रहा है, उन पर हमला हो रहा है। ये महात्मा गांधी का नाम लेते हैं, पर गांधी का बदनाम करते हैं। एक ऐसे सांसद हैं, बीजेपी के सांसद हैं, जिनको पूछा जाता है कि क्या आपकी राय है, गांधी या गोडसे, और वो सांसद का जवाब है, मुझे सोचना पड़ेगा। ये उनकी मानसिकता है। बार बार गांधी का नाम लेते हैं, पटेल का नाम लेते हैं, पर असली बात ये बार बार महात्मा गांधी और सरदार पटेल की विरासत को बिल्कुल एक सिस्टमैटिक तरीके से, व्यवस्थित तरीके से उस पर हमला कर रहे हैं। और अब राष्ट्र की बात में आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर। आज का मेरा पहला सवाल बहुत ही सिंपल, आखिर मोदी और शाह के गढ़ में राहुल गांधी की पूरी टीम क्यों पहुंची? असल में मकसद क्या है? और दूसरा, क्या गांधी की धरती पर जीत पाएंगे राहुल गांधी?